व्यूअर्स, एक दफ़ा मैं फिर डॉक्टर अखलाक अहमद कुछ यूनानी और देसी दवाओं की मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको मालूम है कि इस चैनल को रखने का हमारा मकसद क्या है कि हम अब तक देसी दवाओं की, वो आयुर्वेदिक दवा की, किसी यूनानी दवा की, कुछ घर में मिलने वाली जो चीज़ें हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं, उनके मुतालिक हम कुछ इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकें। आपको मालूम है कि अब मौसम तब्दील हो रहा है और गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में, और उसमें जो ख़ास तौर से शिकायत होती है, देखा होगा आपने, सीने में जलन रहना, डकारे आना, मतली की शिकायत होना, कभी कभी उल्टी भी हो जाना, जिसकी वजूहात बहुत होती है। जैसे कि ज़्यादा खा लिया तो उल्टी मतली वगैरह होने लगी, बदहज़मी होने लगी, और कभी कभी एसिडिटी ज़्यादा, उसकी वजह से डकारों की वजह से मतली होने लगी। कभी कभी जो मौसम का असर है गर्मी का, वो हमारे मेदांतों पर असर कर गया तो उसकी वजह से भी शिकायत होती है। वैसे शिकायत सफरावी होती है, बाइलियस बोलते हैं, बाइलियस प्रॉब्लम है ये। तो जो एक देसी दवा बनाई जाती है तो बहुत मशहूर है, जिसका नाम है जवारिश तमर हिंदी, खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। आपने सुना होगा टेमरिन, तमर हिंदी से टेमरिन बोलते हैं। इसमें टेमरिन होती है, अनार, आबे अनार, तो जिसे अनार का पानी बोलते हैं, ये होता है, थोड़ा अंगूर का पानी होता है, कुछ नींबू का हिस्सा होता है। इसमें चीनी मिला करके इसका किवाम वगैरह बना लेते हैं, जो गाढ़ा किवाम बनता है, सिरप से भी ज़्यादा गाढ़ा। फिर उसमें क्या करते हैं कि कुछ दवाएं होती हैं, जैसे गुलाब के फूल हैं, पुदीना है, और जो धनिया है, ये सब चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। मस्तगी है और छोटी इलायची है, इन चीज़ों का पाउडर करके इसमें मिलाया जाता है। ये हाजमे में बड़ा अच्छा काम करती है, मतली रोकने के लिए, और जो नॉइसियस फीलिंग है उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। 5 से 10 ग्राम इसकी, 5 ग्राम से 10 ग्राम तक इसकी खुराक होती है। अब देखिए, मतली और उल्टी और एसिडिटी, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वैसे तो आम तौर से अगर आपके पास ऐसा टाइम है कि आप नहीं दिखा सकते कहीं, एक ही शिकायत हो गई, तो ये घर में बना के रखिए, बहुत टेस्टी होती है। और या फिर ये NFEM की दवाई है, आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी, कोई भी दवाखाना इसको बना सकता है, किसी की पेटेंट दवा नहीं है, प्रोप्राइटरी नहीं है। तो इसको आपने ले लिया और तबीब से मशवरा आपने कर लिया। तबीब के मशवरे के बगैर तो मैं आपको बताता हूँ कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बीमारी की वजह कुछ भी हो सकती है। हमने तो एक मामूली जो वजूहात हैं वो आपको बता दी, हो सकता है कोई और वजह हो, कोई और बात हो, वो तबीब का काम है। तबीब के मशवरे से आप इसको ले सकते हैं, और इसका जो जायका है वो भी अच्छा होता है और इन शिकायतों में फ़ायदा देती है। इसके अलावा पेट में बेचैनी है, कुछ खफकान जिसे बोलते हैं, घबराहट की शिकायत है, पैल्पिटेशन है, कुछ गर्मी का असर है, इनमें फ़ायदा करती है। अगर आपको कोई इस दवा के सिलसिले में मालूमात लेनी हो या किसी और दवा के मुताल्लिक मालूम करना हो, तो आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पे मालूमात हासिल कर सकते हैं, जो नंबर है 01140109555। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ लिखें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम यूनानी की कुछ और देसी दवाओं की कुछ मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। नेक्स्ट किसी और इशू के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।